So hey guys, this is Dr. Saroj Kumar Naik, intern in MKC Gym MCS ओडिशा। So आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नीट 2026 के लिए आपको कौन के सारे मटेरियल्स चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है, आपके लिए क्या बेस्ट होगा। सो लेट द वीडियो बिगिंस। तो देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फ्रेशर है, 12th में हैं और नीट देने वाले हैं, या फिर आपका भी नीट खराब गया है और आप एक ड्रॉप लेने वाले हो, या फिर आप मल्टीपल ड्रॉपर हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखो, ये चीज़ स्पेसिफिकली ड्रॉपर के लिए वीडियो है, फ्रेशर के लिए मैं कोई और बना दूंगा, बट दिस इज़ वीडियो ओनली डेडिकेटेड फॉर ड्रॉपर्स। तो देखो, अगर आपने ड्रॉप लिया है और एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, ठीक है, सो यार देखो, एक फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। जो भी हुआ उसको भूलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एंड आपको ये सोचना है कि आगे मुझे क्या क्या करना है, जो कौन सी गलती को रिपीट नहीं करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप पहले किसी कोचिंग में थे और आपको लगता है कि शायद उस कोचिंग के वजह से मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाया, शायद मैं वहाँ पे उतना अच्छा समझ नहीं पाया सब्जेक्ट्स को, सो जस्ट चेंज द कोचिंग। बट अगर आपको ये लग रहा है कि कोचिंग सही है बट आपके और से एफर्ट कम रह गया, तो आप वही कोचिंग में स्टिक करो और अपना एफर्ट को डबल करो। सो मेरे हिस्से में ये हुआ था कि मुझे लगा कि शायद कोचिंग में मुझे समझ नहीं आता, ठीक है, इसलिए मैंने कोचिंग चेंज किया था, ठीक है। सो यू कैन डू दैट। बट अगर आप एक ऐसे हो जो ऑनलाइन स्टडी करना प्रीफर करोगे, तो देयर आर मल्टीपल ऑनलाइन सोर्सेज, आप किसी में भी ज्वाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी, कि आप कितने पैसे अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। सेम गोज फॉर टेस्ट सीरीज। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हो तो ऑफलाइन आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, बट अगर आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हो तो वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। या फिर जैसे मैं ऑफलाइन जाता था फिजिक्स के लिए, और मैंने ऑनलाइन एलन की टेस्ट सीरीज, पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखी थी, कि मुझे भी मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ आप एक टेस्ट अटेम्प्ट कर सको। सो आप भी वैसे कर सकते हो, या फिर बहुत सारे फ्री टेस्ट भी है जो आप अटेंड कर सकते हो, तो मल्टीपल साइट पे। सो यही है। और अगर आप देखो, अगर आपको भी ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन कोचिंग में इन्वॉल्व हो, तो आपको आराम से उसके मटेरियल्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। बट अगर आप एक ऐसे हो जो फिर लाइक चाहते हो कि फ्री में पढ़ सकूं, या फिर आप अपना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, सो देखो, मैं कुछ सोर्सेस बताऊंगा जहाँ पे आपको फ्री में आप पढ़ सकते हो आराम से। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री के लिए BYH क्लासेस, मैंने खुद 4 साल से बोलते आ रहा हूँ, BYH क्लासेस केमिस्ट्री के लिए बेस्ट है। आप आंख बंद करके ट्रस्ट करो उनके ऊपर और पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपका आराम से निकलेगा केमिस्ट्री। मैंने भी वहीं से किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट किया था यूट्यूब से, ठीक है। और अब उसके नोट्स आप बना सकते हो लिख के, मैंने लिख के बनाया था। और फिज़िक्स के लिए मुझे वो याद नहीं आ रहा है वो सर का नाम, वो LL में पढ़ाते थे। अब उनका एक मतलब वो अभी सेपरेट उनके वीडियोस हैं यूट्यूब में, या मैं आप उसका लिंक दे दूँगा, तो आप उसमें देख सकते हो। और बायोलॉजी की बात है तो यार देखो, बायोलॉजी के लिए आप एक चैनल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT, बायोलॉजी के लिए NCERT तो एकदम गोल्डन है। देखो, मैं बायोलॉजी के लिए कोचिंग नहीं जाता था, मैं बस NCERT पढ़ता था। और अगर कोई भी चैप्टर मुझे समझ नहीं आया तो मैं यूट्यूब में सर्च करता था, कि वो चैप्टर का नाम सर्च करता था, तो वीडियो आते थे, तो मैं वो वीडियो देख लेता था। सो आनंद मणि, आई गेस आई एम राइट, आनंद मणि सर का वीडियोस देखता था मैं ऑनलाइन। वो तभी अनअकैडमी पढ़ाते थे, अब पता नहीं क्या हुआ, बट वो तभी अनअकैडमी पढ़ाते थे। मैं उनके वीडियोस देखता था, वो मतलब सब कुछ कवर करते थे, मैं उनका वीडियो देखता था। वो बहुत ही NCERT में स्टिक रह के पढ़ाते थे, और वो बहुत ही अच्छा था। और वो क्वेश्चंस उनके क्वेश्चन सेशंस भी होते थे, वो भी अटेंड करता था। तो मैं उनका वीडियो देखता था, फिर उनके क्वेश्चन सेशन अटेंड करता था, जो लाइव क्विज होती है। सो उसके अकॉर्डिंग मेरा बायोलॉजी बहुत ही बढ़िया हो गया था। सो आप वो कर सकते हो। और नोट्स के लिए हो गया, तो आप देखो यार,
एनसीईआरटी तो आपका रेडीमेड नोट्स अवेलेबल है आपके पास, बट बायोलॉजिकल तो वही है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, और कुछ पढ़ना भी मत। केमिस्ट्री के लिए भी वही है, एक्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। तो इन दोनों के लिए आप मतलब एलन की नोट्स अवेलेबल होंगे ऑनलाइन, वो डाउनलोड कर सकते। एलन आकाश जो भी है उसके नोट डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप उनके नोट्स ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हो। मैंने एलन के नोट्स परचेस किए थे ऑनलाइन, आप वो भी कर सकते हो। वो मतलब वो एक अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर खुद नोट्स बनाओगे तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप रेडीमेड नोट परचेस कर लो, वो ज़्यादा फिजिबल रहेगा आपके लिए, कि आप वीडियो देखोगे, नोट्स पढ़ोगे, क्वेश्चन से अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि वहाँ पे एंड में क्वेश्चन आंसर्स भी रहते हैं, ठीक है। तो वो एक अच्छा वे ऑफ प्रैक्टिस है। आई प्रीफर ऑलवेज रेडीमेड नोट्स देन नोट बनाना, ठीक है। केमिस्ट्री बीवाइस क्लासेस के लिए मैंने इसलिए नोट बनाया था क्योंकि उनके नोट अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, इसलिए मैंने बनाया था। यही है, यही तीनों है। और यार देखो, अगर लास्ट टाइम आपने जो भी गलती किया, बस इस बार मैं आपको एक बात बताता हूँ, एनसीईआरटी को हर एक लाइन आपके टिप ऑफ टंग में रहना चाहिए। अगर आपको पूछेगा तो फटाक से निकलना चाहिए। ऐसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है, तभी जाके आप एनसीईआरटी में मास्टर कर पाओगे। देखो यार, सब लोग कहते हैं, मैं भी बोलूँगा कि अगर आप बोल रहे हो ना कोई कि मुझे एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही है, मैं उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो देखो यार, आप उसको उतनी बार पढ़ नहीं रहे हो। अगर आप उसको बार बार पढ़ोगे तभी जाके वो याद रहेगा। 1-2 बार का काम नहीं है ये 10 बार का काम है। 10 बार पढ़ो तब आपको याद रहेगा। और अभी तो सिलेबस भी कम है, हमारे टाइम तो बहुत सिलेबस था, सो यू कैन डू दैट इजीली, वेरी इजीली। और यार सिली मिस्टेक्स, इस साल ट्राई करो कि सिली मिस्टेक्स कम करें। कैसे कम करोगे? बाय प्रैक्टिस। ट्राई करो हर रोज 50 to 100 MCQ सॉल्व करने के लिए, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे में आराम से हो जाएगा। ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, तभी जाके आपका एक्यूरेसी और बढ़ेगा और सिली मिस्टेक कम होगा। ये याद रखना, हमेशा याद रखना। सो ये कुछ पॉइंट्स था यार। देखो, इन चीज़ों में अगर आप काम करोगे तो यार नीट यूजी इज़ नॉट ए बिग थिंग टू क्रैक, क्योंकि MBBS उससे 100 टाइम्स मोर डिफिकल्ट है। और 5 साल बाद आप नीट PG दोगे, वो तो उससे भी 1000 टाइम्स डिफिकल्ट है। बट ये फर्स्ट स्टेप है, और अगर आप अपना 100% दोगे, अपने आप से ऑनेस्ट रह के, सो यू कैन डेफिनेटली अचीव दैट गोल इन द नेक्स्ट ईयर। सो थैंक यू, सी यू इन द